हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र चौधरी एंड यू आर वाचिंग कोचिंग क्लासेस। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैं दिल्ली पुलिस की सीरीज स्टार्ट करने वाला था, तो आज से मैं आपको दिल्ली पुलिस की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो प्रीवियस वीडियोज बनाया था उनको बंद कर रहा हूं, उन टॉपिक्स को बंद कर रहा हूं। उनकी जो वीडियोज होंगे वो अलग होंगे और दिल्ली पुलिस की सीरीज को मैं अलग सिरे से शुरू करूँगा। आप ध्यान देना, जो मेरे थंबनेल्स होंगे दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जितने भी मैंने टॉपिक्स या चैप्टर्स करवाए होंगे उनके थंबनेल्स में आपको दिल्ली पुलिस सीरीज लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो जिनको दिल्ली पुलिस का पढ़ना है वो मेरी दिल्ली पुलिस की सीरीज से पढ़ें, जिनको अदर टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो मेरी अदर वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पॉल साइंस। आज का जो हमारे फर्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको पॉल साइंस पढ़ाऊँगा। जो पॉल साइंस का जो हमने पहला टॉपिक लिया हुआ है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, आपको भी पता होगा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया और हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब के हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो आज मैं आपको राष्ट्रीय चिन्ह पूरे पढ़ा दूंगा अच्छे से, टॉपिक बाय टॉपिक। इसमें क्या है, आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिससे क्या आपको अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकेंगे अपने पेपर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो होता है अशोक स्तंभ। क्या होता है वो हमारा? अशोक स्तंभ। याद मैं जो आपको सारी चीज़ें लिख नहीं पाऊंगा, तो जो जो मेन चीज़ें मैं वो आपको लिख के बता देता हूँ, बाकी मैं आपको सारी चीज़ें ओरली बोल दूंगा, तो आप जो अपने नोटबुक में नोट कर लेगा। अगर मैं सारी चीज़ों को लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपको थोड़ी बोरिंग सी लगने लगेगी वो। इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देता हूँ जो मेन है, उसके बाद आप बाकी मैं आपको बोल ही दे रहा हूँ, तो आप उसमें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, जो कि हमारा कहाँ से लिया गया है? हमारा सारनाथ से लिया गया। सारनाथ एक उत्तर प्रदेश में जगह है, ये वहाँ से लिया गया है। ये जो अशोक स्तंभ होता है इसमें 4 सिंह होते हैं। जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में कितने सिंह होते हैं, तो इसमें हमारे 4 सिंह होते हैं। अगर हम इसको कभी देखेंगे तो हमें 3 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जो चौथा सिंह होता है वो हमारा, जैसे हमारा सपोज दैट ये अशोक स्तंभ है तो हमें 3 ही आगे के दिखाई देते हैं। जो इसके पीछे एक होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, बट इसमें टोटल कितने होते हैं? इसमें 4 सिंह होते हैं। हमारे अशोक स्तंभ के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो जो हमारा सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है? ये भी हमारा सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया। अब हमारा अशोक स्तंभ को जो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे अपनाया था अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय प्रतीक में क्या होता है? अलग अलग रंग होते हैं। इस प्रतीक में क्या होता है? अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग रंग। अब कौन कौन से होंगे और रंगों का क्या काम होगा, क्या मतलब होगा? इसमें अलग अलग रंग होते हैं। लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। लाल, हरा और नीला होता है। तो जो हमारा नीला रंग होता है वो हमारे मंत्री यूज करते हैं, मंत्रियों के लिए होता है, याद रखना। जो हमारा हरा होता है ये होता है हमारा लोकसभा के सदस्यों के लिए। जो हरा होता है वो हमारा किसका होता है? जो लोकसभा के मंत्री होते हैं। लोकसभा के मंत्रियों के लिए हम हरे का प्रयोग करते हैं। और जो लाल होता है ये होता है हमारे राज्यसभा के मंत्री यूज करते हैं इसको। ठीक है, राज्यसभा के मंत्रियों के लिए होता है। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो पूछा जा सकता है कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, कितने सिंह होते हैं, उसके नीचे क्या लिखा होता है और वो कहाँ से लिया गया है, इसको, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि इसको कब भारत सरकार ने अपनाया था। ठीक है, इसमें 3 कलर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इतना ही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक बहुत ही छोटा टॉपिक और लिमिटेड क्वेश्चन है इसके। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की। किसकी बात करेंगे हम? राष्ट्रीय ध्वज। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है? तिरंगा है। जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसमें कितने कलर होते हैं? अगर हम रंगों की बात करेंगे तो हम रंगों को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन सा रंग किसका प्रतीक है। तो जैसे हम रंग हमारी बात करेंगे तो केसरी जो हमारा सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद उसके नीचे होता है और उसके नीचे हमारा हरा होता है। ठीक है, ये हमारे 3 कलर होते हैं। केसरी हमारा सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में होता है, हरा हमारा सबसे नीचे होता है। तो जो हमारा केसरी रंग है वो हमारा त्याग का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? त्याग का। और जो सफ़ेद है वो हमारा सत्य का प्रतीक होता है और हरा हमारा
हरियाली का प्रतीक होता है। ठीक है, अब जो हमारा ये हमारा झंडा होता है इस तरीके का, ऊपर का इस तरीके का हमारा झंडा होता है। तो आपने देखा होगा कि झंडे के बीच में एक चक्र होता है। तो इस चक्र से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो हमारा चक्र है वो किस कलर का होता है। तो ये नीले कलर का होता है, नीले रंग का होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसके अंदर जो तिल्लियाँ होती हैं वो कितनी होती है। तो इसके अंदर 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके अंदर जो चक्र बना होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो अब जैसे कि हमारा ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसमें पूछ लेता है कि इसका लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। रेशियो आप समझ सकते हो, अनुपात का। तो जो इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो होता है वो हमारा होता है 3:2। यानी कि अगर हमारे इसकी लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी, अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई 4 होगी। जो इसकी अगर साइज की बात करते हैं तो इसका रेशियो होता है 3:2। इसको जो है भारत सरकार ने कब अपनाया था? इसको भारत सरकार ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पे अपनाया था। ठीक है, अब इसको सबसे पहली बार फहराया कब गया था? तो इसको सबसे पहली बार जो फहराया गया था वो कब फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि। याद रखना है, मध्य रात्रि जरूर देगा आपको, ऑप्शन देगा 14 अगस्त, 15 अगस्त सुबह या 14 अगस्त मध्य रात्रि। तो याद रखना है मध्य रात्रि जरूर देगा, क्योंकि जो सबसे पहले हमारा तिरंगा फहराया गया था वो 24 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को ही फहराया गया था। अब इसमें एक और चीज़ है कि सन 2002 के बाद सरकार ने क्या किया कि आम नागरिक को भी झंडे फहराने का अधिकार दे दिया। 2002 से पहले ऐसा नहीं था। 2002 से पहले आम नागरिक अपने घर पे झंडा नहीं फहरा सकते थे। ठीक है, उसको अपमान माना जाता था। लेकिन सन 2002 के बाद क्या किया, सरकार ने इसको अनुमति दे दी कि आम आदमी भी अपने घर पे झंडा फहरा सकता है। अब इसको जो है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको शौक के तौर पे भी झुकाया जाता है। तो शौक के तौर पे कैसे झुकाया जाता है और किन लोगों के लिए झुकाया जाता है? तो जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी प्रेसिडेंट में हैं हाल फिलहाल में, जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर ये हमारे प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट की, अगर ये हमारे प्रेसिडेंट में है तो 12 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए? 12 दिनों के लिए क्या होगा, झंडे को झुका दिया जाएगा। अगर पूर्व है तो 7 दिनों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कल ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का देहांत हो गया, तो उनके लिए अब जो झंडा है वो कितने दिन झुकाया जाएगा? 7 दिन झुकाया जाएगा। जो पूर्व की बात करेंगे तो हम 7 दिन के लिए होता है, और अगर प्रेसिडेंट में अगर वो अपनी कुर्सी पर हैं और उस टाइम उनका देहांत हो जाता है तो 12 दिन के लिए झंडे को झुका दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले कब फहराया गया था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो झंडा झुकाया जाता है प्रेजेंट में और पास्ट वाला। ठीक है, और इसका रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं। इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। कितनी तिल्लियाँ होती हैं? ठीक है, ये सब। तो हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय गान की। जैसा कि आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। तो इसको राष्ट्रीय गान को लिखा किसने था ये भी आपको पता होगा, तो बच्चे को पता होता है कि ये किसने लिखा था। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी, तो वो सब टॉपिक्स में आपको अभी वो सब बातें आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका अगर राष्ट्रीय गान से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका ना छूटे, आप उसको करें, पूरा करें। क्योंकि इन सब चीज़ों से, ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है ना, इनसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो अभी हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? राष्ट्रीय गान, जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन। जन गण मन आप सबको पता होगा, लिखा किसने है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इनको ठाकुर कहने वाले कौन थे सबसे पहले? गांधी जी। गांधी जी ने रविंद्रनाथ को ठाकुर बोला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा है। और इसको भारत सरकार ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे
अपनाया है, भारत सरकार ने इसको अपनाया है। इसे गाने में कितना टाइम लगता है? जब हम इसको स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं तो कितना टाइम लगता है? इसे गाने में कितना समय लगता है? गाने में समय जो लगता है इसको गाने में लगता है 52 सेकंड, 52 सेकंड्स, ठीक है। और अगर हम इसको संक्षिप्त में, शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान हमारा संक्षिप्त में भी गाता है, तो हम शॉर्ट में बात करेंगे तो राष्ट्रगान को कितनी देर में गाते हैं? 20 सेकंड में। इसमें जो पूछा जाता है ना, एक तो ये पूछा जाता है कि संक्षिप्त में कितना टाइम लगता है, उसके बाद पूछा जाता है कि जब संक्षिप्त में गाते हैं तो कौन कौन सी पंक्तियां गाई जाती है, तो उसमें कौन कौन सी थी? फर्स्ट वाली पंक्ति गाई जाती है और सबसे लास्ट वाली पंक्ति को गाया जाता है, ठीक है। अब इसको जो सर्वप्रथम, अगर सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको कब गाया गया था? सर्वप्रथम इसको गाया गया था 1911 में। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन। इसमें आ जाता है कि किसके अधिवेशन में गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1912 में, 1912 में क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक तत्वबोधिनी में भाग्य विधाता शीर्षक दिया था, विधाता शीर्षक देके क्या कहते हैं इसको अपनी पुस्तक में लिखा था, ठीक है, शीर्षक देके इसको प्रकाशित किया था। उसके बाद 1919 में क्या था? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसमें किया था? क्या नाम दिया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये याद रखना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो राष्ट्रीय गान का इंग्लिश में अनुवाद हुआ था तो उसके बाद उसको क्या नाम दिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब जनगण मन को गाया जाता है तो उसके पीछे ट्यून भी बजती है, तो इसको जो संगीत दिया था, इसका जो संगीत में था वो किसने किया था? संगीत में, इसका संगीत में जो है वो कैप्टन थे किसके? आईएनए के सिपाही थे, उनका नाम था कैप्टन राम सिंह ठाकुर। संगीत मत किसने किया था? राम सिंह ठाकुर, कैप्टन राम सिंह ठाकुर, ठीक है। ये क्या थे? आईएनए में क्या थे? आईएनए के सिपाही थे, इन्होंने इसका संगीत दिया था, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय गान में यहीं पे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब अपनाया था, कितने समय में गाया जाता है, शॉर्ट में कितने समय में गाया जाता है, कौन कौन सी पंक्तियां गाई जाती हैं, सर्वप्रथम कब गाया गया था, तत्वबोधिनी में कौन सा शीर्षक देके इसको प्रकाशित किया, 1911 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था, क्या नाम दिया था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। संगीत में कौन थे? कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो आईएनए के क्या थे? सिपाही थे। अब हम बात करेंगे हमारे उसकी राष्ट्रीय गीत की। अब हम राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गीत आपको पता है हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत बताइएगा कोई। हमारा राष्ट्रीय गीत है जो कि किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन तो हमारा राष्ट्रीय गान हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे अब हम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो कि किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारा वंदे मातरम सॉन्ग लिखा है। इसको अगर हम गाने की बात करेंगे तो इसमें टाइमिंग कितनी लगती है? 65 सेकंड्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड। याद रखिएगा, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम 65 सेकंड लर्न करके चले जाएंगे और पेपर में कभी कभी 1 मिनट 5 सेकंड भी दे देता है। तो ये सब जो चीज़ें करता है ना, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए करता है, क्योंकि हम तो यहाँ से 65 सेकंड रट के गए तो हम क्या होंगे, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम और हमें क्या हो जाएगा, इसका ये टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और भारत सरकार ने इसको कब स्वीकार किया था? भारत सरकार ने इसको स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। और अगर फर्स्ट टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था 1896 में। ये भी किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। यहाँ पे भी किसका अधिवेशन चल रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन था, जब इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था 1996
86 में। इसके अध्यक्ष जो थे उस टाइम कौन थे? रहीमुल्ला सिहानी अध्यक्ष थे इसके, रहीमुल्ला सिहानी इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे, जब इसको 1996 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। अब एक चीज और है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में एक और फर्क है। अगर कहीं पे हमारा राष्ट्रगान बज रहा होता है ना और हम वहाँ पे उसके लिए खड़े नहीं होते हैं, हम उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो सरकार ने उसके लिए कानून बनाया जिसके लिए हमें क्या मिल सकती है? सजा मिल सकती है, या हमें जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर हमारा राष्ट्रीय गीत कहीं, राष्ट्रगान कहीं पे बजाया जा रहा है तो हमें उसका सम्मान करना कंपलसरी है, लेकिन राष्ट्रीय गीत में ऐसा नहीं है। अगर हमारा राष्ट्रीय गीत बजता है तो हमारी मर्जी है कि हम उसका सम्मान करें ना करें, बट राष्ट्रीय गान में ये चीज़ कंपलसरी है कि हमें उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। ठीक है। जो हमारा भारतीय संसद के अधिवेशन स्टार्ट होते हैं ना, भारतीय संसद के अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा इसको। अधिवेशन, ये नोट कर लीजिएगा इसको। जो भारतीय संसद के अधिवेशन है ना, उसमें स्टार्टिंग में स्टार्ट जो वो होता है जनगण मन से, यानी कि हमारे राष्ट्रगान से, और जो वो खत्म होता है ना, खत्म जब करते हैं तो किससे करते हैं उसको? राष्ट्रीय गान से, वंदे मातरम से, वंदे मातरम से उसको खत्म करते हैं, जो हमारा भारतीय संसद के अधिवेशन चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर की। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा? राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में शाक संवत को अपनाया गया है। किसको? शाक संवत को अपनाया गया है। इसको जो भारत सरकार ने जो स्वीकार किया है वो क्या है? 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया था। किसको? ग्रिगोरिया कैलेंडर को, वो भी किस पे? शाक संवत पे आधारित है। अगर सामान्य वर्ष होता है तो इसको हम सामान्य वर्ष में इसको 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हमारा लीप ईयर होता है तो इसको हम क्या करेंगे? सामान्य वर्ष में इसको हम 22 मार्च को करते हैं, और जब लीप ईयर होगा तो इसको हम कब करेंगे? 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा छोटा सा है कि कौन सा है और कौन से संवत पे है। इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको कब अपनाया गया था और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं आपको कुछ राष्ट्रीय चिन्ह लिखवाने जा रहा हूँ, मतलब कुछ चिन्ह हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो आपको सीधा क्या करना है? केवल लर्न करने हैं। तो वो राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय फ्लावर है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय एनिमल है, ये सब चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब लिख लिया कीजिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो आप सबको पता होगा क्या है? कमल। ठीक है। राष्ट्रीय जानवर कौन है? बाघ। याद रखिएगा, अगर वहां पे ऑप्शन में चीता भी दे देगा आपको, लेकिन बाघ और चीता दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। बाघ को हम इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, लेकिन चीता को हम लियोपार्ड बाघ और चीता जो वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। बाघ, वहां पे आपको ऑप्शन में चीता भी दे देगा और बाघ भी दे देगा, बट आपको किस पे टिक करना है? बाघ पे टिक करना है। राष्ट्रीय जानवर बोल देते हैं, या फिर इसको राष्ट्रीय पशु लिख लेते हैं हम। ठीक है। राष्ट्रीय पशु। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं हम। राष्ट्रीय पक्षी आपने मोर पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये पता है उसको मयूर भी बोलते हैं। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। आपको मयूर दे देगा, वहां पे मोर नहीं देगा ऑप्शन में, वहां पे मयूर दे देगा, मोर नहीं देगा। आप तो मोर याद करके कहते हैं, आपको तो पता ही नहीं कि मोर को मयूर भी कहते हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज अब क्या करोगे? तो इसलिए हमको ऐसी चीजों को भी ध्यान रखना है कि उसका कोई अदर नेम तो नहीं है, क्योंकि पेपर में घुमाने के लिए हमको इन चीजों से फंसाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद है, बरगद। राष्ट्रीय नदी,
आपको ये तो पता है कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताओगे मुझे कि इस गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को सरकार ने इसको राष्ट्रीय नदी में घोषित किया था। इससे पहले राष्ट्रीय नदी नहीं थी। और जलीय जीव की बात करते हैं। जलीय जीव क्या है? हमारे डॉल्फिन। इसको कब जलीय जीव तो हमारे डॉल्फिन है, बट इसको भी भारत सरकार ने कब किया था? 5 अक्टूबर 2009 को इसमें स्वीकार किया था। तो आज की जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह थे वो इतने ही होते हैं। आप इन्हीं को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके राष्ट्रीय चिन्ह को पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर इन सब चीज़ को आप लर्न कर लेते हो तो। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप नोट कर लेना, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर रिविजन करने का भी मौका मिल सके। या फिर आप मेरी वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ना ही मैं पेज डिलीट कर रहा हूँ, ना ही मैं वीडियोज को अपने पेज से डिलीट करूँगा। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए और आपके टॉपिक्स को क्लियर किया जाए। आपको अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम अगले किसी नए टॉपिक्स को लेके आएंगे, जिसको कि मैं फिर से अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।